परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना ही प्रकृति का नियम होता है। तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि मैं सुबह 6 बजे उठा करता था, लेकिन अब प्री पास आ गया, इस वजह से मुझे अब 5 बजे उठना पड़ता है, जो कि मेरा नया रूटीन नहीं है। वैसे मैं 6 बजे तक जग जाया करता था। मुझे लगता है कि जो लोग सुबह सुबह नहीं उठते हैं शुरू होने से पहले, वो नेचर का एक मज़ा छोड़ देते हैं। जैसे मुझे सुबह जल्दी उठना और टहलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे लगता है कि ये चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो एक अच्छे सुबह की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और आप बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कि आपकी पढ़ाई कितनी लेवल तक गई है, कितनी लेवल तक नहीं गई है। ठीक है, तो इसका ज़रूर कमेंट में रिप्लाई। तो देखा जाए तो ये आखिरी महीना चल रहा है, क्योंकि अगले महीने प्री का एग्ज़ाम है। और जैसे कि इस महीने में बस सोचा था कि बस MCQ करूँगा हर सब्जेक्ट का बारी बारी से। और सुबह का टाइम जो मेरा सुबह का रूटीन होता है 5 से लेके और अपना 9 बजे तक, तो उसमें मैं अपना जितना मैप का हुआ, रिवर हुआ, ये सब चीज़ें मैं जो आखिरी टाइम के लिए रखा हुआ था वो सब रिवीजन कर रहा हूँ, करंट अफेयर रिवीजन कर रहा हूँ। तो जैसे कि मेरा अभी ज्योग्राफी चल रहा है, उसके बाद इकोनॉमिक आएगा, उसके बाद से बाकी जितने सब्जेक्ट है बारी बारी से मैं पूरे इस महीने बस MCQ लगाऊंगा और टेस्ट सीरीज दूंगा और कुछ नहीं। और रात में CSAT पे पूरा फोकस करता हूँ, क्योंकि अब लास्ट महीने चल रहे हैं, तो जितने मैथ के क्वेश्चंस हैं, फिर कॉम्प्रहेंशन है, वो सब सारी चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें मेरी रूटीन हो गई। और ये जो आखिरी महीने चल रहे हैं, इसमें बहुतों को ये दिक्कत होता है कि लोग सोचते हैं कि अरे यार, मैं अगले महीने ये कर लिया होता, अगले महीने मैं क्वेश्चन कर लिया होता, या ये नोट्स पढ़ लिया होता, वो नोट्स पढ़ लिया होता, तो अभी सही होता। तो ये सोचने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि जो टाइम बीत गया उसको सोच के आने वाले जो वक्त हैं, जो कुछ दिन बचे हैं, उसको भी हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि इस समय बस ये सोचते हैं कि अरे यार, अभी हम वो कर लिए होते तो आज ये सही हो गया होता। तो इससे ये होता है ना कि दिमाग और ख़राब होता है, और जो तुम अपना बनाया होगा रूटीन, वो और भी ख़राब हो जाता है। और फिर बाद में बस यही दिमाग में आता है कि यार ये साल नहीं हो पाएगा, अगले साल ट्राई करेंगे। लोगों के दिमाग में ये ख्याल इसलिए आ जाता है ये चीज़ें। तो सुबह 5:30 से लेकर 9 बजे तक स्टडी करने के बाद एक छोटा सा नैप लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस समय मैं बहुत कम भी सो रहा हूँ, क्योंकि रात में 1-1:30 बजे तक मैं सोता हूँ और सुबह 5 बजे तक मैं जग जा रहा हूँ। तो इससे दिमाग थका ही रहता है और नींद तो आती ही है। तो खुद को रिचार्ज करने के लिए थोड़ा बहुत नैप लेना पड़ेगा, और ये ज़रूरी भी है। ये नैप छोटा ही होता है, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना होता है। अगर ऑफिस जाना नहीं होता तो मैं अच्छे से नींद लेता। तो ये अच्छी बात है कि इस समय ऑफिस में उतना काम रह नहीं रहा है, तो थोड़ा बहुत टाइम मिल जा रहा है पढ़ने को, नहीं तो जल्दी टाइम मिलता नहीं है। और वो मैं कह रहा था कि यही टाइम होता है जिसमें हम लोग खुद को बिलीव करना चाहिए, खुद के ऊपर। क्यों सब लोग कहता है कि खुद पे बिलीव करो? ये कोटेशन थोड़ी है कि हाँ, बस ये कोटेशन है कि हाँ, लोगों को खुद पे बिलीव करना चाहिए तब भी कुछ होता है। ये कोटेशन नहीं है भाई, ये हकीकत है। क्योंकि यही टाइम होता है जहाँ पे हम लोग खुद का सपोर्ट कर सकते हैं, खुद को, खुद की स्ट्रेटजी जो हम लोग बनाए हैं, जो रूटीन बनाए हैं, उस पे हम लोग बिलीव कर सकते हैं। अगर ना किए तो कोई मतलब बनता नहीं है। और खुद को मोटिवेट करने के लिए जो कर सकें आप करिए, क्योंकि देखिए, मैं जैसे कि आज देखा ये चीज़, इंस्टाग्राम के पोस्ट है ये, तो सोचा कि इसको प्रिंट आउट करा के अपने घर में लगाऊं, क्योंकि खुद को मोटिवेट करना ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइम पे, इस फेज़ पे कोई साथ नहीं है कि कोई आपको साथ दे, मोटिवेट करे आप। और आप सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, तो उम्मीद भी ना करें किसी से। खुद को, खुद के लिए, खुद पे सपोर्ट बने। ठीक है। फाइनली घर आने के बाद मुझे रहा नहीं गया, मैं सोचा कि बाद में कुछ नाश्ता वास्ता करूँगा, पहले इसको दीवार में चिपकाओ, तभी सुकून मिलेगा। तो मैं जल्दी से इसको कटिंग करके और फिर इसको अच्छे से दीवार पे चिपका दिया। अब ये देख के थोड़ा अच्छा लगता है, और ये दीवार पे भी मैंने चिपका के रखा है, गेट पे भी। तो इस टाइम खुद के मेंटल पीस के लिए बहुत चीज़ करना ज़रूरी है, जैसे कि मेडिटेशन करना, सुबह शाम को टहलना, खुद से बातें करना। क्योंकि यही टाइम होता है ना कि इस समय लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ गया। इस समय ना समझ में आया कि अरे ये चीज़ छूट गया, वो चीज़ छूट गया। बहुत लोगों का ऐसा होता है। कितने लोग तो अच्छे से टाइम टेबल बना के रखे हैं, तो वो अच्छे से सब कंप्लीट कर लेंगे अपना। लेकिन बहुत लोग होते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं। क्योंकि मेरा पिछले साल मेरा ऐसा ही हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। लेकिन फिर मैं रूटीन सेट किया, इस समय भी मैंने रूटीन सेट किया, तो मुझे लग रहा है कि हाँ ठीक है, रूटीन के हिसाब से हो रहा है, कुछ चीज़ ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो सही है जितना हो सके। क्योंकि इस समय यही करना है ना, खुद पे विश्वास रखना है। और दूसरी बात कि खुद पे रखना है कि जितना आप पढ़ रहे हैं उतना ही हो सकता है, क्योंकि आप उससे जितना सोच रहे हैं उससे अधिक नहीं कर सकते हैं, है ना। जितना हो सकता है उतने कर पाएंगे आप, वो एक्सेस कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि जैसे लगे हैं वैसे लगे रहें। ठीक है। और इस वीडियो को सपोर्ट करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो बेहतर है कि आप इसको थोड़ा सपोर्ट करें, तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा। ठीक है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।